अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है हम सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के एपिसोड को रिव्यू। आज था वीकेंड का वार। आज देखकर लगा है कि लगी हैं सबकी क्लासेस। उस तरीके से तो डांट तो नहीं लगी है, हाँ हंस हंस के जो है हंसी मजाक में सबको पॉइंट आउट कर दिया गया है। सारे मुद्दे जो है पॉइंट आउट किए गए हैं। पहले पहले मृदुल से बात की गई कि मुबारक हो, आप कैप्टन बन गए हैं, क्योंकि सारा जो गेम पलटा है, पूरी लड़ाइयां झगड़े करवाए हैं वो मृदुल नहीं करवाए हैं। तो सलमान ने कहा कि अब लग रहा है तुम जैसे गेम समझ गए हो। फिर गौरव से पूछा कि जी चमचा जो है वो धोने में कितना टाइम लगता है। 20 चमचे धोने में 60 सेकंड लगते हैं जो, लेकिन आपने इस बात को बना के मुद्दा जो बनाया है वो आधा घंटा चला है। उसने कहा मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, सारे खुद ही आए हैं मुझसे बात करने के लिए, मैं तो अपना वर्कआउट ही कर रहा था। सलमान ने फिर से कौनिका की साइड लेने की कोशिश की कि हाँ जी नहीं ये देखो कुछ कर रही थी, लॉ प्रैक्टिस भी कर रही थी, पॉडकास्ट भी कर रही थी। तो उसने कहा शुक्रिया सलमान। तो उसकी एक और साइड ले ली गई। फिर चमचा का नाम लेके कहा, चमचे से याद आया कि नीलम आपकी तो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार भी आना रहा, ये क्या हुआ। फिर जो है अशनूर और मृदुल वाले बात की, उसके पानी वाली बात पे किया गया कि आप लोग जो हंसी मजाक कर रहे थे, तुमने खुद पहले उसको चैलेंज किया और फिर तुम रोती फिर रही थी कि मेरा बेड खराब कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और फिर जो है एंड में इस चीज पे वार्निंग भी दी कि आप लोग इस चीज का ख्याल करें। एक तो आप लोगों ने माइक खराब किए हैं, वो तो चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन अशनूर के हाथ में उस वक्त ड्रायर था, हेयर ड्रायर था जो प्लग इन था, और जो है मृदुल ने उस पर पानी डाला है। तो आप लोग क्या चाह रहे थे कि बिग बॉस में कोई मौत हो जाए? क्या आप लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, आप लोग इस चीज का ख्याल करें। हंसी मजाक एक साइड पे, पर ये एक सीरियस नोट पे आप लोगों को इस चीज का ख्याल करना चाहिए। और फिर ये भी बता दिया कि तानिया के कपड़ों पे पानी जो है वो अभिषेक ने डाला ताकि जी सारा जो मुद्दा है वो तानिया पे शिफ्ट हो जाए। तानिया पर तानिया ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। फिर अशनूर और अभिषेक वाली बात की गई कि फिर तुम दोनों जो है आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि अशनूर की कुछ दिन पहले याददाश्त चली गई थी और उसको याद आया कि हाँ ये तो वही अभिषेक है जो फरहाना से बैठ के बात कर रहा था। तो फरहाना और उनकी फ्रेंडशिप से आपको क्या इतना प्रॉब्लम है, आपकी तो सिर्फ फ्रेंडशिप है। नहीं नहीं मुझे उसको कोई मसला नहीं है, वो बात करे, चाहे मैं जिससे बात करूं वो चाहे जिससे बात करे। फिर उसे नाराज क्यों घूम रही थी? फिर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों नाराज फिर रही थी और बाहर जाके लेट गई थी? फिर जो है तानिया और नीलम की बात की गई और पूछा कि इन के फरहाना और तानिया के बैठने की वजह से सारा घर क्यों हिला, ऐसा हुआ क्या? आप लोगों की जो है वो अलायंस है, दोस्ती तो है नहीं। तो उसने कहा, फिर तानिया ने एक्सप्लेन किया कि पता नहीं ये क्यों हुआ है। फरहाना को लेटर फाड़ने की वजह से पूरे घर ने जो है वो कॉर्नर कर दिया था। अगर वो अकेली बैठी थी और मैंने कहा कि मैं उसे बात कर लूं, तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? अगर एक दो दिन किसी के साथ बैठने से किसी की दोस्ती टूट जाती है तो फिर वो दोस्ती कैसी है? मुझे यही समझ नहीं आ रही। सलमान ने ये भी क्लियर कर दिया कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है, वो एक अलायंस के तौर पर बैठ रहे थे। और नीलम को भी ये समझाया गया कि सारे तेरे कान भर रहे थे और तुम सबकी बातों में आ गई हो। फॉलोअर वाला जो टास्क हुआ था, सबने तुम्हें कहा था कि तुम तानिया की चमची हो चमची हो। इसका मतलब ये था कि तुम्हें अपनी गेम अप करनी है और नजर आना है। इसका मतलब ये नहीं था कि जो अगर तुम उसकी फॉलोअर नजर आ रहे तो उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर लो। इस टास्क को ही गलत लिया। और फिर नेहल और बसीर से पूछा कि सबसे ज्यादा तुम दोनों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी अलायंस क्यों बन गई है। तो बसीर ने कहा नहीं ये पहले सबसे पहले तानिया जो है लड़ने गई थी, जब नीलम का लेटर फाड़ा था तो इसने सबसे पहले लड़ाई की थी। तो इन दोनों में ऐसा क्या बदल गया कि इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और ये और वो। तो फिर सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारा और नेहल का भी इतना झगड़ा हुआ है, तुम दोनों ने एक दूसरे को इतनी बातें कही हैं, अब तुम दोनों में इस तरह की क्या चीज बदली है कि तुम एक दूसरे के साथ हो गए हो? तो नेहल ने कहा कि नहीं हमारे में जितनी भी बात हो जाए, हमारा बैक एंड पे जो है इमोशनल कनेक्शन था। एक सलमान कह रहा इमोशनल कनेक्शन, ओहो कहते हम पहले से फ्रेंड्स थे, फिर हमारी लड़ाई हुई तो हमारा एक पहले से बॉन्ड था, इनका तो कोई बॉन्ड नहीं, ये कैसे साथ बैठ सकते हैं? फिर नेहल ने तानिया को कहा कि नहीं कोई अकेली नहीं थी फरहाना, मैं फरहाना के साथ थी, तो ये एक दो दिन से ही हुआ है कि हमारी जो है वो दोस्ती खत्म हुई है और वो भी तुम्हारी वजह से हुई है। फिर सलमान ने ये चीज भी क्लियर की कि जब ये चमची वाला टास्क हुआ था और फरहाना को मिला था कि वो नेहल की चमची है, तब से ही फरहाना सबसे पूछने लग गई थी कि मेरी और नेहल की फ्रेंडशिप के बारे में तुम्हारा क्या राय है, क्या राय है। तो फरहाना ने यही क्लियर किया। तब मैंने तानिया से भी यही बात पूछी थी कि नेहल और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में, तो उसने अपनी राय दी थी, उसने खुद से कुछ नहीं बताया था। तो नेहा ने कहा कि अच्छा मतलब कि मैं तो अपनी तरफ से फुल ऑन दे रही थी, तुम्हारी तरफ से कोई इमोशंस नहीं थे, ये वो। उसके साथ बैठने का तुम्हारे पास टाइम नहीं था, बसीर के साथ तुम्हारी लवी डवी हर वक्त चल रही है, तो तुम कब फरहाना को टाइम दे रही थी? वो तो हमेशा बैठ के बेचारी, जब भी सीन आता था तुम दोनों साथ बैठे हो और फरहाना बेचारी अकेली बैठी तुम दोनों को देख रही है। अकेले छोड़ के फेंक दिया, अमाल वगैरह की टीम के साथ बसीर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई थी। तो फिर तानिया ने कहा थैंक गॉड कि आपने ये वाली चीज क्लियर की कि मेरी वजह से इनकी फ्रेंडशिप खत्म नहीं हुई है। फिर ये बात भी क्लियर की कि नेहल जब तुम सीक्रेट रूम से आई थी और सबसे ज्यादा तुम्हें गुस्सा था कि दोगला है अमाल और ये है वो है, फिर अब तुम उसी के साथ ही बैठ रही हो, तुम्हारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया ना। गौरव के बारे में तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, फिर बाद में चेंज हुआ। अगर आप लोगों की राय चेंज हो सकती है, रिश्ते चेंज हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकते हैं, तो उसका क्यों नहीं हो सकता? अगर उसने एक बार लड़ाई कर ली तो इसका मतलब है कि वो जब तक बिग बॉस चल रहा है वो उसके साथ लड़ाई ही रखेगी, वो उससे कभी जिंदगी में बात नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई भाई? फिर अमाल ने कहा नहीं हम प्रॉब्लम हमें ये थी, जब हम किसी के साथ बैठते थे तो उसको जेलसी होती थी। जब मालती के साथ बैठ रहे थे या मृदुल के साथ बैठ रहे थे तो इसने कहा था, हाँ ये तो बात है कि तानिया कहती थी कि हाँ जी मृदुल ने मेरे बारे में ये कहा
या मालती ने मेरे बारे में ये कहा, तुम उसके साथ क्यों बैठ रहे हो, उसको जेलसी हो रही थी। वही अमाल ने कहा कि यही रूल इसमें भी तो लागू होता है कि ये उन लोगों के साथ क्यों बैठ रही है जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई है। फिर नीलम से जो है वो पूछा कि तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप में सारे घुसे हैं, तुम्हें ये समझ आई है कि तुम्हारी लड़ाई के अंदर सब ने अपनी फुटेज ले ली है और उसके जिम्मेदार कौन हो, तुम खुद हो। तुमने सबके पास जाके अपना रोना धोना किया है कि मेरे से देखो मेरी फ्रेंड ये करिए ये करिए, तो उनको तुमने एक इनविटेशन दिया है कि वो आके घुसे तुम्हारी बात के अंदर। नहीं नहीं, तो मेरा मतलब ये नहीं था, वो था तो मैं हर्ट थी, तो ये तो कहते तुम हर्ट थी तो तुम्हें ये सारी चीजें किससे डिस्कस करनी चाहिए, सिर्फ अपनी फ्रेंड से ही डिस्कस नहीं किया तुमने, बाकी सारे घर वालों को बीच में इन्वॉल्व किया। नहीं, मैंने उसे कहा था तो सलमान ने कहा नहीं, मैंने खुद देखा है, आपने एक बार भी जाके तानिया से इस सिलसिले में बात नहीं की, ये सिर्फ जाके क्या कहती थी, क्या बात हुई तुम्हारी फलाने के साथ, क्या बात करी थी, क्या बात, उसने एक बात भी बैठ के इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है कि मुझे बुरा लग रहा है या इस तरह की कोई बात है। फिर नीलम से कहा कि जो मृदुल ने तुम्हें आके कहा है वो बहुत ही गलत तरीके से बात की है, और जो आग में घी डाला है वो नेहाल ने डाला है। नेहाल ऐसे मुंह बना लेती है कि जैसे ओहो मैं तो की मासूम, मेरे पर कैसे बात आ गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बड़ी तू मैं तू चालाक बनती है। फिर जो है वो पूरी बात को क्लियर किया गया कि मृदुल से पहले पूछा कि तुमने क्या समझा, और फिर तानिया को एक्सप्लेन करने का टाइम दिया कि तुमने क्या समझा। मैंने पूरी इसी तरीके से बात बताई थी, सलमान ने भी यही कहा कि जो मैं वीकेंड के वार पे आपको बताना चाहता हूँ, इंप्रूव करना चाहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसी को ही उसने एक न्यू वे में मृदुल को समझाने के लिए, उसको उसके भले के लिए बात की थी, ना कि बैक बाइटिंग की थी, और सबकी अच्छाइयां बताई थी, सबकी तारीफ की थी कि वो सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर मृदुल ने सबको किस तरीके से बताया कि वो एज अ बुराई बताई, वो सबकी बैक बिचिंग कर रही है। नीलम को भी गलत बताया कि नीलम जो है वो उसकी वजह से दिख रही है, तानिया ने इस तरह की कोई बात नहीं की है। मृदुल को तब भी समझ नहीं आ रहा था कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। अमाल फिर वही लगा हुआ था, नहीं तो ये मन्नत तो करती थी ना मृदुल के साथ बैठने में, तू भी बात तो समझ के क्या हो रही है। उसकी सिर्फ एक ही लाइन खड़ी है, मृदुल के साथ बैठने में मना करती थी, मृदुल के साथ बैठने में मना करती थी, हमें क्यों मना करती थी, बस उसका एक ही लॉजिक खड़ा हुआ है। फिर जो पूरी बात इतनी बात क्या हो रही है, अभिषेक ने सारी बात अपने पे ले ली, ये क्या हमारे बारे में ऐसे क्यों कहा कि हम टीवी शो करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये तो बहुत गलत बात में की है। सलमान ने कहा तुम्हारी तारीफ की है, गलत वे में नहीं कहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आई, तो तुम भी वही मृदुल वाली ही गलती कर रहे हो, जिस तरह मृदुल को समझ नहीं आया तुम्हें भी बात समझ नहीं आई है। मृदुल को फिर भी बात समझ नहीं आ रही थी। मृदुल कहते नहीं नहीं मैंने तो इसी वे में कहा कि वो मुझे समझा रही थी और मैं बताता भी ना ये बात। अमाल वगैरह ने जब कहा कि वो तो तेरे पीछे बुराइयां करती है और फिर तुझे आके समझा रही है, तभी मैंने जाके ना वो बात बताई थी। तो सलमान ने सही बात की कि सिर्फ यही बुराइयां करती है, तुमने कभी किसी की बुराई नहीं की पीछे बैठ के। नहीं मैंने की है। तो फिर कहता है तुम्हारे में और इसमें क्या फर्क है। फिर सबको ये बात भी समझाएगी कि फिनाले आने वाला है, आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ इस चीज को। मृदुल को जो बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, ये सबको पता है कि उसको बाहर का एक सपोर्ट है, तो तुम फिर उसको और सेव करके कैप्टन बना रहे हो, तो इस चीज में तुम लोगों ने अपना दिमाग यूज नहीं किया। इसका मतलब है अगर उसका निकलने का टाइम होगा, तुम लोगों ने उसको सेव कर दिया है, तो उसकी जगह किसी और बंदे को जाना पड़ेगा जो डिजर्विंग हो सकता था। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए, आपने क्या सोच के मृदुल को कैप्टन बनाया। तो सबसे जो है वो बात पूछी गई और कहा कि ये शुरुआत जो हुई है ना शहबाज से हुई है। मैंने पहले भी कहा था शहबाज ने पता नहीं क्यों ये कहा कि हमारे ग्रुप में तो इस तरह का कोई और बंदा है नहीं, तो ये जो है सॉफ्ट टारगेट है, ये बंदा हर किसी की बातों में आ जाता है, तो हम इसको कैप्टन बना देते हैं। तो उसने स्टार्ट किया और जो है सबने उसको वोट करके कैप्टन बना दिया। तो वही सलमान को समझाना चाह रहा था कि आप लोग अब अपनी अपनी गेम के बारे में भी सोचें कि आप लोगों ने कैसे सेम होना है, ना कि एवं ही फजूल से सॉफ्ट टारगेट है और ये है अच्छा घर चलेगा और ये करेगा, ये फजूल से रीजन दे के आप किसी को कैप्टन बनाकर सेव कर रहे हो और आगे पहुंचा रहे हो। तो ये चीजें देकर चलो। अच्छा फिर अमाल से पूछा कि तुम्हारी जो है ज्यादातर लड़ाइयां जो है वो नीलम से रिलेटेड हो रही हैं, तुम्हें इस चीज का आइडिया है कि क्यों। तो उसने कहा क्यों मुझे नहीं आइडिया। तो वो कहते पिछले वीक जब सलमान कह के गया था कि तुम जो है कान के कच्चे हो और लोगों की बातों में आ रहे हो, और पूरा हफ्ता यही बात होती रही कि कौन होगा कौन होगा कौन होगा। तो सलमान ने कहा मैं बता देता हूँ, वो है नेहल जिसकी बातों में तुम आ रहे हो। नेहल कहती हाँ। तो सलमान कहता हाँ जी आप ही की बातों में आ रहे हैं। उन सब के साथ बात करने का पसंद है आपको, लेकिन जो लड़की आपके साथ शुरू दिन के साथ थी, आपने उसके साथ जाके बैठ के बात करना पसंद नहीं किया, उसकी बात सुनना तक भी पसंद नहीं किया। जब झगड़े में तानिया बात करना चाह रही थी, उसको रोक रहा था, उसको बोलना काउंटर करने ही नहीं दे रहा था, तो वो कहां से बात करती। मुझे यही समझ नहीं आ रही है। अशनूर वगैरह कह रहे हो जब हमसे क्लियरेंस मांग रहे थे तो वो वॉकआउट कर गई, तो वो वॉकआउट ही करेगी ना, वो बोलने की कोशिश करी थी। अमोल कहता नहीं अब तू कुछ नहीं कहेगी, ये वो उसको बोलने ही नहीं दे रहा था। जब एक फ्रेंड आपके खिलाफ आके खड़ा हो, अगला बंदे का दिल टूटेगा तो और क्या करेगा वो कि हाँ जी फिर भी अपने फ्रेंड के सामने लड़ेगा। उसने अपने फ्रेंड से लड़ना पसंद नहीं किया और वहां से चली गई थी। तो अमाल को ये चीज समझाई गई, मुझे नहीं लगता कि अमाल को ये चीज अभी भी समझ आई होगी। और फिर गौरव से भी पूछा गया कि जो है मृदुल को कैप्टन बना दिया गया, तो उसका क्या मकसद था। आप उसके पीछे बैठ के उसको चलाना चाह रहे थे कि क्या करना चाह रहे थे। कहते नहीं मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह होगा कि पहले शहबाज और जो है कोनिका ने यही कहा था कि हम गौरव को कैप्टन बनाएंगे और वहां जाके इनके वोट बदल गए। अब इसके पीछे क्या मतलब था। तो उसने कहा हाँ जी ये क्या लॉजिक था। तो सलमान जो है ये बात क्या है कि चलेगा। गौरव ने कहा हाँ देखो सलमान भी मेरी साइड पे था, उसने कहा कि तुम बिल्कुल राइट हो इस बात पे।
तो मुझे समझ नहीं आ रही अमाल अपने आप को चीज क्या समझता है। हाँ हाँ, तो सलमान जी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट होंगे, जरूरी नहीं कि उनकी हर बात राइट हो। वाह भी वाह। तो गौरव ने कहा भाई मैं तो भी छोटा इंसान हूँ और मैं उनकी हर बात से एग्री करता हूँ, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ भाई। तो शहबाज ने कहा नहीं जी, मैं भी उनकी बात मानता हूँ, मेरी तो आवाज नहीं निकलती उनके सामने। कहते मैं आप तुम्हारी नहीं, अमाल की बात कर रहा हूँ। अमाल अगर उनकी बात नहीं मानता पर मैं मानता हूँ भाई। पता नहीं कैसा इंसान है अमाल यार, मुझे तो उससे नफरत की हदें पार हो गई हैं अमाल के साथ। फिर मालती पे बात की गई कि जो तुम्हारा गेम प्लान है, किसी पे कोप करती हो, बात करती हो, और जब वो कोई बात काउंटर करने का, जब उसकी बारी आती है बात करने की, या तो तुम वॉकआउट कर जाती हो। अब तुम्हारा नया गेम प्लान है कि तुम जो है उसके बाहर के पटारे खोलने बैठ जाती हो। पहले तुमने फरहाना के बारे में बताया था, उसके फॉलोअर्स ये वो, अब फिर तुमने इस हफ्ते जो है वो तानिया की बातें सुनाई बाहर की। तो तुम ये भी याद रख लो, अगर एक वाइल्ड कार्ड, पता नहीं अब ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है, वाइल्ड कार्ड की बात की है कि अब जो वाइल्ड कार्ड आएगा वो तुम्हारे भी पिटारे खोल सकता है। अगर तुम किसी से बात करती हो तो इस दूसरे की बात सुनो भी, डोज लेने के लिए तैयार भी रहो। भाग क्यों जाती हो? तो उस पर यह बात की गई और उससे कहा कि हर किसी की जो बात है वो बाहर खुल रही है। जब आप यहाँ आते हैं तो लोग आपके बारे में सर्च करते हैं और सबके बारे में आगे पीछे की सबकी बातें निकाली जाती हैं, गर्लफ्रेंड के बारे में और एक्स वाइफ के बारे में। अभिषेक को देख के कहा गया, और अभिषेक थोड़ा सा जो है ना परेशान भी हुआ है कि जो बाहर के लोग हैं, जो आपके मुकाबले में कम होते हैं, वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए या तो वो आपकी अच्छाई करते हैं, जो बहुत ही कम लोग करते हैं, ज्यादातर आपकी बुराई करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में आए और अपने आप को दिखा सके। आप जो बड़ा इंटरेस्ट लेके सारे तानिया की बातें सुन रहे थे, बाहर की बातें सुन रहे थे, सिर्फ तानिया की बातें बाहर नहीं निकल रही हैं, आप सबकी जो है वो बातें बाहर निकल रही हैं, सबकी लाइफ खुल चुकी है। फिर जो है गौरव से बात की गई कि सबके जो चेहरे वो है डिस्क्लोज हो चुके हैं, अंदर भी डिस्क्लोज हो चुके हैं, बाहर भी लोगों ने डिस्क्लोज कर लिए, पर एक बंदा है जिसका कुछ नहीं पता कि वो किस तरह बिहेव करने वाला है, वो है गौरव। गौरव जो है वो सबको ऑब्जर्व करते रहते हैं, पर उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो गौरव से पूछा गया कि आप जो है इन लोगों के बारे में बताएं, तो गौरव ने सबके बारे में एक बात की कि ये इस तरह का इंसान, ये इस तरह का इंसान है, ये इस तरह का इंसान है। पर जब सबसे पूछा गया कि आप लोग गौरव को जानते हैं कि नहीं जानते, उसके बारे में क्या कहेंगे, तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो सलमान ने यही कहा कि गौरव आपके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। तो नेहल ने जब कहना शुरू किया कि इनका जो है ना ये दोगले हैं, ये पहले हफ्ते में थोड़ा थोड़ा नजर आए थे, फिर जो नजर नहीं आए, तो सलमान ने फिर ये बात भी क्लियर की भाई अगर एक बंदा 60 दिन तक एक जैसा ही बिहेव कर रहा है तो मे बी उसकी इसी तरह की ही पर्सनैलिटी हो। अच्छा, फिर ये पूछा गया कि आप लोग जो घर में रिश्ते रिश्ते बना रहे हैं, पर अंदर से आप लोग सारे खोखले हैं, एक दूसरे के खिलाफ बैठ के पीछे बातें कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के रिश्तों का मतलब क्या है? जैसे अभिषेक जो पीछे बैठ के गौरव का कहता है कि ये कंट्रोलिंग है और ये है वो है, और फिर उसको किचन ड्यूटी भी दे दी। तो आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग जो है इस तरह की है, तो फिर आप ये ग्रुप ग्रुप क्यों खेल रहे हो? जो हो मुंह पे रहो ना तुम लोग। तो जो है गौरव की और अभिषेक की थोड़ी सी तो बॉन्डिंग जो है वो हिली होगी। ये तो अब बाद में पता लगेगा कि वो एक दूसरे को जब फेस करेंगे या एक दूसरे से जब इस बात को क्लियर करेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप रहती भी है कि नहीं रहती। फिर जो है फरहाना को एड्रेस किया कि तुम जो एक बंदे को तब तक वो करती रहती हो जब तक वो फट ना पड़े और जो है फजूल बकवास ना कर दे। तो तुम इस चीज का ख्याल करो कि पूरा जम्मू कश्मीर तुम्हें देख रहा है, तो अपनी जो है लाइन क्रॉस ना करो, इस चीज का ख्याल करो। और फिर इन द एंड जाते जाते वही कोनिका वाली बात पे भी बात कर दी कि जो तुमने फिर से अगेन बात को चेंज किया, अपना तक दनादिन तक जो कह रही थी नाचने वाली बात, ये तुमने बिल्कुल गलत की, तुमने फिर बात घुमा दी है। तो फरहाना यही कह रही थी, देखा मैंने तो ये कहा ही नहीं था नीलम को, और आपने ही झगड़ा बढ़ाया था ये वो। तो नीलम कह रही थी हाँ मैंने तो ये सुना था कि नाचने वाली, तो मुझे इस चीज पे गुस्सा आया था, मैं ट्रिगर हो गई थी। अच्छा, सलमान ने एक और बात की कि कोनिका और नीलम वगैरह सबने जो है उसको मृदुल को शायद इसलिए वोट दिया, वो जो है मृदुल के फॉलोअर्स की गुड बुक्स में आना चाहती थी, उनके फॉलोअर्स से वोट चाहती थी, इसलिए उन्होंने वोट किया। और यही बात जो है पंडित उन्हें समझा रहा था। मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में ये चीज थी, मे भी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि उन्होंने ये सोच के किया है कि उसके जो फॉलोअर्स है वो हमें इस बात पे वोट करेंगे। इतनी दूर की मेरे ख्याल में उन्होंने सोची होगी। तो उन्होंने भी यही कहा नहीं हमारे दिमाग में इस तरह की कोई बात थी नहीं। तानिया ने फिर अभिषेक और अशनूर को जी बात को सॉरी किया कि अगर तुम लोगों को बुरी लगी हो तो ये वो, तो मेरी तरफ से सॉरी। मुझे हैरानी इस बात पे हो रही थी कि अम्माल जो तानिया को फ्रेंड फ्रेंड कह रहा है, जब सलमान ने उसकी साइड को क्लियर कर दिया तो उसको इतनी तकलीफ क्यों हुई थी? अच्छा, जिसको तो क्लीन चिट मिल गई। बसीर ने कहा नहीं नहीं, सलमान ने कहा तुम लोगों ने मानना है मानो, ना मानो मानो, मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो इस बात को नहीं मान रहा। तो तानिया भी यही बात बाहर कोनिका को कह रही थी कि सलमान ने हालांकि मेरी तरफ से सारी बात को क्लियर कर दिया, पर ये लोग मानने को तैयार है ही नहीं। और फिर जो है अशनूर और अभिषेक जो है वो परेशान नजर आ रहे थे। अभिषेक की वाइफ के बारे में बात किया गया तो उसको लग रहा था ये तो नहीं कि वो वाइल्ड कार्ड बन के आ रही हो, वो परेशान हो गया। तो अशनूर साहब बड़ी चालाकी के साथ माइक को इधर करके, परेशान ना हो, वही कोई एक्टर तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं एक्टर नहीं है, नहीं तो कोई परेशान ना हो, तुम टेंशन ना लो, ये वो। तो वो बड़ा इस चीज को सीरियस हो गए, ये ना हो कि उसकी एंट्री हो जाए और उसके चिट्ठे खुलने हैं कि क्या है, कि वो इस चीज से डर क्यों गए। और मुझे सबसे बड़ी बात जो लगी शहबाज की एंड में, जब शहबाज ने कहा कि हाँ जी उन्होंने कहा है कि शहबाज अब तक जो है वो नॉमिनेशन में आया नहीं है, बचता जा रहा है।
तो डाल के देखे मुझे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। जो सपोर्ट करेंगे ना वो सिद्धार्थ के फॉलोअर्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे। वाह भाई वाह, इतनी कैसे इसमें वो आ गई है कि इसने सिद्धार्थ के लिए क्या किया, एक टैटू बनवा लिया सिद्धार्थ का, या सिद्धार्थ का जो है इसकी बहन के साथ जो है एक रिलेशन था, उसकी वजह से इसको सपोर्ट क्यों करेंगे। कि मुझे यही बात समझ नहीं है, उसको इस चीज का इतना गरूर क्यों है। कौन सा सिद्धार्थ का फॉलोअर जो है वो शहबाज को सपोर्ट कर रहा है। सिद्धार्थ मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन मैं तो शहबाज की इस वजह से, मैं शहबाज को मैं तो नहीं सपोर्ट कर रही। तो नहीं, वो कौन से लोग हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सिद्धार्थ का फ्रेंड होने के लिए आप शहबाज को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात पे आप लोगों का क्या टेक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।